आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, हाँ यही चाहत का होता है अक्सर दस्तूर। आशिकी का भूत भी क्या भूत है, जब किसी के ऊपर सवार हो जाता है तो वो ना तो अपनी ज़िंदगी की परवाह करता है, ना अपने घर परिवार समाज की लोक लाज का ख्याल करता है। कहीं तो कई कई बच्चों की माँ अपने प्रेमियों के साथ फुर्र हो जाती है, तो कई अपने माता पिता का घर छोड़कर, अपना समाज छोड़कर कहीं और रास्ता बना लेती हैं। अक्सर ही इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। लेकिन अब तो आशिकी का भूत एक नया पैटर्न में आ गया है, एक नया ट्रेंड उसका आ गया है। आशिकी के भूत का एक नया वर्जन आ गया है, और ये भूत जिसके ऊपर सवार होता है वो तो विवाहिता अपने अपने पतियों को अपने रास्ते से हटाने के नए नए तरीके अपनाते हैं। कहीं कोई किसी का गला दबा कर हत्या कर देता है, तो कहीं किसी को फांसी के फंदे पर, तो कहीं कुछ कर देता है। अभी हाल ही में एक मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। मेरठ में ड्रम हत्याकांड। एक महिला ने अपने पति के 14 टुकड़े करके प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट डाल दिया था। हालांकि वो पकड़ी गई। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं होने पाया था कि मेरठ से ही एक और मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का एक नया तरीका अपनाया। और ये राज तब खुला जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसने जो मरने की खबर फैलाई, जो वायरल की खबर पत्नी ने, तो उसने ये बताया कि पति की मौत सांप के काटने से हुई है। और उस आशिकी के भूत सवार वाली महिला का करिश्मा देखिए कि उसने पहले तो अपने पति की गर्दन दबाकर हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उसके बाद सपेरे को बुलाकर उसकी लाश के नीचे एक ज़बरदस्त विषैला सांप डलवा दिया, ताकि लोगों को ये पता चले कि सांप के काटने से इसकी मौत हुई है। लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, जुर्म चाहे जितना छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन जुर्म तो जुर्म है, वो सर चढ़ के बोलता है। कोई न कोई सुराग छूट ही जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा हो गया कि उसकी मौत सांप के काटने से नहीं हुई है, बल्कि गला दबाने से हुई है। बहरहाल पुलिस की हल्की सी सख्ती से ही महिला ने कबूल कर लिया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को गला दबाकर मार डाला है, और उसके बाद सपेरे को 1000 रुपये पर बुलाकर एक बहुत ही जहरीले सांप को उसकी लाश के नीचे रख दिया। बताया जाता है कि उसकी कमर के नीचे दबा कर रखे गए सांप को जब दबने से गुस्सा आई तो उसने 10 बार उस लाश को काटा। मरने के बाद पोस्टमार्टम हुआ, खुलासा हुआ, तो पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी महिला रविता ने बताया कि उसने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित की हत्या की है। दरअसल ये मामला है मेरठ के महसूमा थाना क्षेत्र का। यहाँ पर रविता नाम की एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। रविता का कहना था कि उसका पति अमित का दोस्त अमरदीप, कुछ दिन पहले अमरदीप के साथ यानी पति के दोस्त के साथ उसकी नज़रें लड़ गई, और फिर वो इश्क इतना परवाज कर गया कि अपने पति अमित को रास्ते से हटाने की उसने सोची। और रास्ते से हटाने का जो रास्ता उसने सोचा अमरदीप अपने प्रेमी के साथ मिलकर, वो बिल्कुल ही लेटेस्ट मामला है कि गला दबा दिया और उसके नीचे सांप डाल दिया, ताकि लोगों को ये पता चले कि सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। लेकिन जुर्म तो जुर्म है। बहरहाल रविता और उसका प्रेमी अमरदीप दोनों पुलिस की गिरफ्त में है, दोनों पकड़े गए हैं, सलाखों के पीछे चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस दौर में सन 2025 में ये आशिकी के भूत का जो नया वर्जन आया है, ये नया वर्जन कैसा है? कहीं होने वाले दामाद के साथ महिला फरार हो रही है, तो कहीं शादी के 2 दिन पहले फरार हो रही है, कहीं शादी के मंडप से बारात लौट जा रही है, कहीं पति रास्ते से हटाए जा रहे हैं, कहीं घर परिवार लोक लाज समाज की मर्यादा को तार तार करके लड़कियों के ऊपर और लड़कों के ऊपर इतना आशिकी का भूत सवार हो गया है। आखिर ये शिक्षा और ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से ये कमी आ रही है? क्या ज़्यादा टेलीविज़न या सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो रहा है, या संस्कारों में कहीं कमी है, या जो एजुकेशन व्यवस्था है उस एजुकेशन व्यवस्था में छोटे से ही नर्सरी क्लास से ही बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए जाने की ज़रूरत है? बहरहाल फैसला आपके हाथ है कि ये संस्कारों में कहाँ से कमी आ रही है कि आजकल के बच्चियों पर जो ये भूत का एक नया वर्जन आ गया है, ये नया वर्जन कैसे समाप्त किया जाए और इनको संस्कारिक बनाया जाए, सामाजिक लोक लाज, पारिवारिक लोक लाज और मर्यादाओं का, ताकि ख्याल रह सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार।